Hello, friends. I am Dr. VV Singh. You are on my channel, The Life Talks by Dr. VV Singh. आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट पर या विषय पर चर्चा करेंगे वो है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है चिंता, और जो चिंताग्रस्त होना ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टोल ले लेता है और इसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। एक इंग्लिश में शब्द है एलियनेशन, जिसको कि हम समझ सकते हैं, हम अलगाव से सफ़र करने लगते हैं, हम सबसे दूर निकल जाते हैं, कोई भी हमें अपने नज़दीक नहीं लगता और हम अकेले थकेले पड़ जाते हैं। इसके कुछ इम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इंसोम्निया, नींद नहीं आना, स्किज़ोफ्रेनिया, हमको हमेशा डर लगता है कि कोई हमें पीछे चल रहा है, कोई हमें चेस कर रहा है, कोई हमें पकड़ लेगा, कोई हमें मार देगा, हमारे पीछे एक ऐसा फियर चेस करता है जिसको कि कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते और डिस्क्राइब भी नहीं करते। इसके अलावा न्यूमरस डिसीजेस, कार्टिसोल इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है कि हमारे अंदर सारी बीमारियों का उद्भव होने लगता है, शरीर जर्जर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, खाने में कोई स्वाद नहीं रहता है और सारी दुनिया जो है वो बेगानी सी लगती है, अपनी जैसे हम कहीं खो गए हैं। और भी कभी कभी जब इसका ज़्यादा असर होता है तो हम इतना दुखी हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करने की बात करने लगते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, हमें कोई रुचि नहीं दिखती, हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जिसका कि हम में इस तरह का भाव उठे कि भाई ये करें, इसे देखें, उसे देखें, या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो वो जो एक प्रेरणा है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, जो हमारे अंदर एक उत्साह है, जो हमारे अंदर एक उमंग है, वो सब की सब डूबती नज़र आती है और हम खुद उसमें डूबते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एंजाइटी क्यों होती है? तो एंजाइटी के दो ही सोर्स हैं। एक तो फियर, अब वो फियर कैसा भी हो सकता है। फियर रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ है, या हो सकता है, या हो जाएगा, या फाइनेंशियल लॉस है, या कोई अपनी प्रेस्टीज लॉस है, रिस्पेक्ट लॉस है, या कोई काम हमसे ऐसा हो गया है जिसको कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो वो एक गिल्ट है, या हमारे अंदर पश्चाताप है, या हम इतना उसमें अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि अपने ही अंदर घुट रहे हैं और उसको हम अपने को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या हम फियर ऑफ फेलियर है, या फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है, या अननोन फियर है, या फियर ऑफ डेथ है। तो उसके रीज़न्स ये हैं कि कुछ फियर या कुछ वरीज हमारी पर्सनल लाइफ से मतलब जिनका ओरिजिन हमारे दिमाग, हमारे शरीर से। अब वो क्या है? हमारी बीमारी, हमारी गंभीर बीमारी, या हमारी बीमारी को लेके संशय, शुभा, या ये बात कि आगे जाके क्या शेप ले लेगी, या हम कहीं इसमें बहुत ज़्यादा व्यथित तो नहीं हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम पर इसका असर तो नहीं हो जाएगा, या इस बीमारी से हमारा जीवन क्या रह जाएगा, या ये तो लाइफ लॉन्ग है। इसी तरह से कोई चिंता कि हमारा सब डूब गया, हमारा सब खत्म हो गया, हमें तो सब छोड़ के चले गए, या हमारे पिता या माता या पत्नी, किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है। तो वो चीज़ हमें बार बार जब स्ट्रेस करती है, हमको टेंस करती है, तो उसकी एंजाइटी में हम चले जाते हैं और वो चिंता हमें चाटने लगती है। जैसे कहते हैं, चिंता चिता समान है। तो दोस्तों, हमें चिंता से निकलना है, हमें चिंता को आने नहीं देना है, अपने घर नहीं बनाने देना है, और हमको ये ध्यान रखना है कि हम चिंता के ऊपर जाएं और चिंता
या जो भी हमारी परेशानी है उसको हल करें, उसको समझें और उसके मुताबिक चलें। तो वो क्या है कि हर चिंता या ऐसी परेशानी जो हमें चिंता देती है, उसका जो सोर्स है, चाहे फ़ियर है, चाहे वरी है, उसको हमें समझना है कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, कैसे हो गई या हो गई, तो अब आगे हम कैसे बढ़ें, कैसे चलें। जब आप उस पे चिंतन करने लगते हैं, आप विश्लेषण करने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं, उस पर आप रैशनलाइज़ करने लगते हैं, उसकी जेनेसिस को समझने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा हो गया, तो अब क्या-क्या परिणाम होंगे अगर हम सही कदम नहीं लेंगे, सही रास्ते नहीं चलेंगे, तो वो हमको समझ में आ जाती है। और जब जो कोई चीज़ समझ में आ जाती है, उसके बाद परेशान नहीं होना है, उसके बाद डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जब आपने समझ लिया तो उसका हल भी आप निकाल सकते हैं, निकल आएगा, निकल जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो शेयर करिए। और आप आजकल तो हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, जिसमें एक्सपर्टीज़ है उस तरह से मिलिए। अगर फाइनेंशियल लॉस है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने को रीइन्वेस्ट करें, या कैसे उभरें, या कैसे विश्वास जागृत करें, या कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हर फ़ियर को, एवरी फ़ियर और वरी हैज़ टू बी अंडरस्टूड। और जब आप उसको समझ लेते हैं, आप ओढ़ना बंद कर देते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। जब समझ ली तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब और नेगेटिव इमेजिंग की ज़रूरत नहीं है, जितनी है उतनी आपने समझ ली। अगर वो 10 पॉइंट स्केल पे 6 पे है तो उसको 6 पे समझ लीजिए और 6 पे रहने दीजिए। उसको 7, 8, 9, 10, 11, 10 पॉइंट स्केल से आप 11, 12 तक बढ़ा रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, चिंता करने से कभी कोई समस्या हल नहीं होगी। चिंता क्यों करता है, उसकी वजह है हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को जब एड्रेस करता है तो वो ये चाहता है कि आप उसको समझ लें, उसकी सीवियरिटी को समझ लें, उसके इम्प्लीकेशंस को समझ लें, वो क्या क्या हानि कर सकती है उसे समझ लें। और जब समझ ली, अब उन सब से ऊपर उठाइए, उभरिए, उसको दूर करिए और उसको एड्रेस करके उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी के नियर डियर का लॉस हो जाए, ए गर्ल और ए बॉय वाज इन लव, बहुत ही अच्छा प्यार था, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब आपको मेरी दुनिया उजड़ गई, अब मेरे लिए दुनिया में क्या रखा है? अरे दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें सबके लिए रखा है, तुम्हारे लिए भी रखा है, इतना रखा है जितना चाहो तुम ले लो। लेकिन ये कि आप अपने को लिमिट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ये आपकी मेंटल स्टेट है, ना कि ये फिज़िकल वर्ल्ड की ये लिमिटेशन। तो जब आप ये समझ लेते हैं कि अबंडेंस इज़ द लाइफ, अबंडेंस इज़ द वर्ल्ड, अबंडेंस इज़ द अपॉर्चुनिटी, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और एक्सपीरियंस करना है, और मेरी चीज़ें हल होने लगती हैं। तो दोस्तों, इलाज क्या है? इलाज है समझने के बाद एक प्लान बनाना, उस प्लान पे चलना, उससे उभर के आना और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना, किल कर देना। तो वो कब हो सकता है? टेक इट फ्रंटल। जैसे ना पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो ताल ठोकते हैं, तो ताल ठोकने का मतलब है वो चैलेंज करता है अपोनेंट को और अपने को रेडी करता है। तो साथियों, ताल तो ठोकनी पड़ेगी किसी भी चिंता या किसी भी वरी से निकलने के लिए। तो ताल ठोकिए, आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, एक्टिविटी मोड में आइए, थिंकिंग मोड को गिव अप करिए। आपने सोच लिया, समझ लिया, जान गए, अब कुछ नहीं है समझने के लिए, अब एक्टिविटी मोड में आ जाइए। अपनी लाइफ में टहलना, घूमना, म्यूज़िक, लोगों से मिलना, देयर इज़ सो मच इन लाइफ। प्लेफुल होना, लोगों के साथ बातचीत करना, मिलना, हर एक से प्यार देना, प्यार बांटना, उनकी सुनना, अपनी कहना। ये कहते हैं ना, चाहे खुशी हो या दुख, शेयर करने से कम होता है दुख, और खुशी जो है वो बढ़ती है। तो शेयर करना सीख लीजिए,
कोई शर्म नहीं, कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया, कर लिया सो कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब उसको कम करना है। अपने अंदर जो भूत सवार हो गया है, एक डिमॉन बन गया है, उसको ख़त्म करना है। तो एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, सवेरे उठिए, योगा करिए, जिम जाइए, गेम खेलिए, अगर यंग एज के हैं फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बच्चों को बुला लीजिए अपने साथ। थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं तो घर में खेलिए। वो एक खेल होता है कि पासिंग द बक, कि जिस पे आ जाए अब डांस करके दिखाइए, अब गा के दिखाइए, वो खेलिए। डमशराज खेलिए, इतने खेल हैं और दूसरों से बोलिए कि भाई हमें खिलाओ, हमें शामिल करो, इस किट्टी में हमें शामिल करो, इस बातचीत में हमें शामिल करो, इस एसोसिएशन को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तो जो थिंकिंग लेवल है वो कम हो जाएगा। एंड नो लॉन्गर नेगेटिव इमेजिंग, किसी चीज़ को सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, ये सब गलत है और वो एक्टिविटी से ही कम होता है जहाँ आप अकेले हुए और ये सब शुरू। लेकिन आपको अपने को अलर्ट रखना है, सावधान रखना है, अपने को टिक करना है और उसको ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, अपने रूटीन को बड़ा खूबसूरत बनाइए कि सवेरे उठूँगा, फ्रेश होऊंगा, टहलने जाऊँगा, जिम जाऊँगा, योग करूँगा या एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट, कहते हैं ओमेगा 3, विटामिन सी, मैग्नीशियम्स, इस तरह के मिनरल्स हैं, इस तरह के विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स, D3, इन सब से भी मदद मिलती है कि हम अपने को स्वस्थ रखें, सक्षम रखें, कुशल रखें, अलर्ट रखें, सतर्क रखें। तो ये जो चिंता है, ये जो एंग्जाइटी है, इसकी वजह ये है कि हम इसमें डूबने लगते हैं और डूबते ही रहते हैं और निकल नहीं पाते, या कोई हमारा हाथ पकड़ के निकालने वाला नहीं। और दोस्तों, कोई आपका ऐसा मित्र है, कोई आपका ऐसा संबंधी है जो आपका हाथ पकड़ ले, जो आपको सहारा दे दे, जो आपको समझा ले, जो आपको प्यार से गले लगा ले, हग कर ले, जाइए उससे और उससे बोलिए, आई नीड ए हग, a tight hug and a forehead kiss, and let me also do it. Nothing like romance in life. अगर आपको लाइफ से रोमांस हो गया तो आप चिंताग्रस्त रहेंगे ही। तो काउंटर क्या है कि एंग्जाइटी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू रोमांस इन लाइफ। काम से रोमांस करिए, रिश्तों में रोमांस करिए, अपनी देखभाल में रोमांस करिए, अपने के अपकीप में रोमांस करिए, नए कपड़े सिलवाइए, पहाड़ पे जाइए, सगे संबंधी ले जाइए, कोई दोस्त ले जाइए, खूब खेलिए, कूदिए, मज़े करिए। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, मज़े ही मज़े हैं। तो आप समझ लीजिए, चिंता का एक ही तरीका है, मज़े करिए। और जब मज़े करना शुरू हो जाएगा, चिंता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा, हर चिंता का इलाज है, और इलाज अगर समझते हैं साइकेट्रिक इंटरवेंशन चाहिए, कर लीजिए, वरना याद रखिए, हर चिंता का, हर वरी का एक सेंटर है। वो सेंटर आपकी कोई ज़िंदगी का प्यार हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई पछतावा हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकती है, कोई रॉन्ग डूइंग हो सकती है, एनिमिटी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग विच यू आर टेकिंग, विच यू हैव इंटरनलाइज्ड and you are not coming out of it. बाहर निकलिए, कुछ नहीं होता, निकल के देखिए, दुनिया निकल रही है, आप भी निकल जाएंगे। कोई एंग्जाइटी नहीं, खुशियाँ, हंसना सीखिए, मुस्कराना सीखिए, अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत जो है उसको जागृत करिए, आध्यात्मिक हो जाइए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, मेहनत करिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। बहुत से लोग परिणाम में घुस जाते हैं। बच्चे फेल होके सुसाइड कमिट कर लेते, मेरे से नहीं होगा, ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ। अरे भाई, दुनिया भर के करियर हैं, बेपढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों को एम्प्लॉइज़ के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने ऐसा काम किया, बढ़ाया, आप भी बढ़ा सकते हैं।
दुनिया बढ़ा रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? तो विश्वास करिए, डॉक्टर वीवी सिंह कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।